हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का फिजिक्स लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या करता है कि यदि हम दो सेम चार्ज लेते हैं, या वो पॉजिटिव हो और या वो निगेटिव चार्ज के हों, दोनों अगर सेम चार्ज के होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। यदि वहीं पे क्या होता है, टू चार्जेस क्या होंगे, अपोजिट चार्ज के होंगे, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कूलॉम्स फर्स्ट लॉ डेट स्टेट दैट टू चार्ज पार्टिकल सम चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव will repel each others and two charges particles of opposite charges, one positive and one negative, attract to each others। यानी कहने का तात्पर्य जो मैं पहले बोला हूँ वही यहाँ से निकल रहा है। बट इसके लॉ के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहता है, जिस प्रकार से आप ग्रेविटेशनल्स आप पढ़े थे, ग्रेविटेशनल में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल्स की, उसमें जो बॉडी लेते थे, मॉस लेते थे यूनिवर्स में, कि बताया था कि न्यूटन ने कि दो बॉडी को एक फिक्स डिस्टेंस पर सेपरेट करते हैं, तो वो डिस्टेंस क्या करेगा, जो दोनों मास हो गए उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या करेंगे, यदि Q1 और Q2 दो चार्ज लेते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पर सेपरेट करते हैं, तो क्या होगा, उसमें जो मैग्नीट्यूड फोर्स लगेगा उसके जो Q1 और Q2 होगा उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो जितने डिस्टेंस पर सेपरेशन किया जाएगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन। आप देख रहे हैं दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 वहाँ पे सेपरेशन किया गया है, और उसके बीच में फोर्स जो आपका लगा है, जो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं, और जो आपका सेपरेशन किया गया एक फिक्स डिस्टेंस पर सेपरेशन किया गया है। आप जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा और न्यूक्लियस जो डिस्टेंस होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक ही होना चाहिए। अगर उससे होगा तो आपका इसमें जो फोर्स आपको मालूम नहीं चल पाएगा। आप जानते ही हैं कि एफ बताया अभी, जो आपको डिफिनेशन देखे हैं कि जो प्रोपोर्शनल होगा, एफ प्रोपोर्शनल किससे हो रहा है, Q1 एंड Q2 को हो रहा है, और वहीं क्या हो रहा है कि एफ प्रोपोर्शनल हो रहा है आर जो आपका डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होला। अब जब दोनों इक्वेशन को आप ले रहे हैं एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 आ रहा है बाई आर स्क्वायर्स, और जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, उस कांस्टेंट्स को बोलते हैं हम कूलॉम कांस्टेंट्स बोलते हैं। वह जहाँ दिया गया लिखने के बाद अब जरूर इंडिकेशन दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। वेयर F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड K इज इक्वल टू कूलॉम्स कांस्टेंट एंड Q1 एंड Q2 चार्जेस एंड R क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन चार्जेस, जो दोनों चार्ज एक दूसरे पे सेपरेशन किया गया है उनकी दूरियाँ है। अब यहाँ K इज इक्वल टू 1/4πε होता है, और जबकि क्या होता है K का वैल्यू जो निकलता है 8.987 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। बट इसकी जो आप वैल्यू लेते हैं K इक्वल टू 9 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में आप देखेंगे वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स, तो सिंपल से आपका होता है, उससे भी सिंपल होता है। अगर आप कोई दो एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, और उस पर एक दो चार्ज देखते हैं कि एक R1 है एक R2 है, और उसको जो एक जोड़ रहा है मैग्नीट्यूड्स और जोड़ रहा है उसको, तो उस दौरान यहाँ पे क्या होगा, इसमें देख रहे हैं आप जानते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। अब मैंने R1 और R2 को यहाँ से ज्वाइन कर दिया है, और ये R1 हो गया वेक्टर R1, और ये वेक्टर R2 हो गया वेक्टर R1 R2। ये वेक्टर ये प्रदर्शित करता है कि वो इसमें डायरेक्शन दिखलाता है, तो वो डायरेक्शन उसमें दिखला रहा है। तो यहाँ से R1 प्लस R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, वेक्टर R का वैल्यू निकल जाएगा R2 माइनस R1। अब यहाँ जो फोर्स निकालेंगे R1 और R2 के सापेक्ष निकालेंगे, तो यहाँ F1 टू इक्वल टू Q1 Q2 बाई मॉड R स्क्वायर यूनिट वेक्टर यहाँ पे लग गया है। अब जानते हैं यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर R बाई मॉड R होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं K Q1 Q2 बाई मॉड R स्क्वायर और वेक्टर R बाई
मॉड आर। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एफ के वन Q2 बाई आर क्यू वेक्टर आर्स। यही क्या है, कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। बस आज के लिए इतना ही। आज नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स को लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दर्ज कराएं, हम और इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे।